हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए ने जो कुछ दिन पहले अपनी आंसर की और ओएमआर शीट को रिलीज किया है। उस आंसर की में काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यह लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर उनको चैलेंज करने हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं और आंसर की में गलत मेंशन किए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को या उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, चैलेंज करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आज की ही है, 6 तारीख की है। और 6 तारीख को भी 11 पीएम तक, 11 पीएम तक आप इस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इसको चैलेंज कैसे करना है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में हम लोग एक बार सारे स्टेप्स देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंसर की को आप चैलेंज कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एनटीए की वेबसाइट पर पहुंचना है जो कि आपके सामने है। यहां पर मैंने गूगल पे सर्च किया था nta.nic.in नीट रजिस्ट्रेशन 2023। जरूरत नहीं है आप ये सर्च करें, आप तो एनटीए की वेबसाइट पर जाइए। जो पहली लिंक मिलेगी इस लिंक को क्लिक करिए, और जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सामने एनटीए का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है, इसमें बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कैंडिडेट एक्टिविटी मेंशन किया गया है। यहां पे इस कैंडिडेट एक्टिविटी में सबसे पहला लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज। जैसे ही इस आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, लगभग कुछ ऐसी। देखिए, इस तरीके की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब इस विंडो में आपको एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है। एप्लीकेशन नंबर के साथ में आपको मेंशन करना है डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही ये सिक्योरिटी जो पिन यहां पे नीचे दिया गया है ये ऊपर यहां पे आपको मेंशन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो, इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। अब इस पेज पे आपके पास में यहां लिखा है व्यू/चैलेंज आंसर की। जैसे ही इसमें क्लिक टू व्यू पे आप करेंगे, या फिर यहां लिखा है चैलेंज आंसर की, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखाई देगी, जहां पे जो भी क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन पेपर आपके पास में था, कोई भी सेट क्यों ना हो, उसमें जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो लिख के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ में आपका करेक्ट ऑप्शन, आंसर की के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा। नीचे लिस्ट बनी हुई है। जैसे यहां पे जो भी सेट ये बच्चे का था, इस बच्चे के सेट में जो फर्स्ट वाला सीरियल नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का एनटीए के हिसाब से आंसर 1 है, और स्टूडेंट के हिसाब से आपको क्या क्लेम करना चाहते हो, आपके हिसाब से आप क्या आंसर लगाना चाहते हो, वो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एनटीए ने 3 दिया है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर 1 क्लेम करके देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे 1 को क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद नीचे जाके, सबसे नीचे जाऊंगा और यहां जाके सेव योर क्लेम्स कर दूंगा। जैसे हम ओके क्लिक करते हैं तो ये क्लेम हमारा सेव हो जाएगा, और जैसे ये क्लेम सेव हो जाएगा तो हमें फिर से नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहां पे सेव योर क्लेम एंड पे फी लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो अगेन एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में आपकी डिटेल्स दिए होंगे, और यहां पे पे करने के लिए ऑप्शन दिया होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके पास में पेमेंट ऑप्शन के नाम पे ऑनलाइन मोड लिख के आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑनलाइन ये सब करने वाले हो तो आपको ऑफलाइन तो पेमेंट का चांस ही नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करेंगे तो आपकी एक और नई विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो में आपने क्या चैलेंज करना चाहते हैं ये सब मेंशन किया गया है, और आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं ये भी मेंशन किया गया है। अब जिस स्टूडेंट के लिए मैं ये कर रहा हूं, उस स्टूडेंट के लिए मान लीजिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक का ये लास्ट वाला गेटवे सिलेक्ट कर लिया, और पेमेंट के लिए मैंने प्रोसीड किया। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहां से मैंने चूज किया था यूपीआई पेमेंट, जो आपको दिख रहा है। यूपीआई पेमेंट में आप मान लीजिए फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पे अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। कहां से डालेंगे? जो आपके इस एप्लीकेशन, फोन पे एप्लीकेशन पे यूपीआई आईडी होता है, उस आईडी को यहां पे पेस्ट करिए, और वेरीफाई करके, पे नाउ करके आप अपना ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या फिर आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस के बाद फाइनली आपके पास में एक मेल आ जाएगा, और उस मेल में मेंशन किया गया होगा कि आपने 200 रुपीज खर्च किए हैं, पेमेंट किया है इस आंसर की को चैलेंज करने के लिए, और फाइनली जो आपका आंसर की है वो चैलेंज के लिए जा चुकी है।
अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आंसर की चैलेंज करने के बाद आंसर की में कोई चेंज नहीं है तो आपको 200 रुपए रिफंड नहीं होंगे और साथ ही साथ मार्क्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए, इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।